आज हम हरियाणा की विद्युत परियोजनाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे परीक्षा की तैयारी के लिहाज से तैयार की गई है। इसमें स्थापना की तारीखों से लेकर उत्पादन क्षमता और महत्वपूर्ण स्थानों तक सभी जरूरी बिंदु शामिल हैं। तो चलिए इस जानकारी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। शुरुआत करते हैं हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड से। इसकी स्थापना 3 मई 1967 को हुई थी। हाँ, और इससे जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। हरियाणा भारत का पहला राज्य बना जब 29 नवंबर 1970 को चौधरी बंसी लाल जी ने हरियाणा के सभी गांवों को बिजली से जोड़ दिया था। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है 1970 के हिसाब से। हाँ। अगर उत्पादन क्षमता की बात करें तो सन 1970 के आसपास हरियाणा की विद्युत उत्पादन क्षमता थी 343 मेगावाट जी। और वर्तमान में ये 5987.21 मेगावाट है। बाप रे, ये तो जबरदस्त उछाल है। बिल्कुल। और इसी विकास को संभालने के लिए 14 अगस्त 1998 को हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को 2 निगमों में बांट दिया गया। 2 निगमों में? हाँ। पहला था हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड यानी HPGCL। ओके, ये उत्पादन के लिए। और दूसरा हरियाणा बिजली विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड यानी HVPNL। तो एक जनरेशन के लिए और एक ट्रांसमिशन के लिए। हाँ। अच्छा, और हरियाणा का पहला ऊर्जा पार्क कहाँ पर है? नवलाता पानीपत में है, जवाहर नवोदय विद्यालय में। और ऐसा कौन सा जिला है जहाँ सबसे पहले सभी गांवों को 24 घंटे बिजली मिली? वो है पंचकुला। ओके। पंचकुला हरियाणा का पहला जिला है जिसके सभी गांवों को 24 घंटे बिजली प्रदान की गई। एक संस्था का नाम अक्सर आता है HREDA। इसका मतलब पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और इसका मुख्यालय? मुख्यालय पंचकुला में है और स्थापना 1997 में हुई थी। अच्छा, और राज्य में अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना के तहत जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण कहाँ किया गया? ये सिरसा में किया गया। और एक और दिलचस्प बात, पराली से बिजली बनाने का पहला कारखाना वो करनाल में स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है प्रदूषण को देखते हुए। सही कहा। अच्छा, राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी है? ये है 1419.37 किलोवाट प्रति घंटा। और पवन ऊर्जा मापने का जो मॉनिटरिंग स्टेशन है वो पंचकुला में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो अब कुछ प्रमुख तापीय विद्युत केंद्रों पर आते हैं। सबसे पहले पानीपत तापीय विद्युत केंद्र। जी, ये पानीपत के आसन सिवाह गांव में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1 नवंबर 1979 को हुई थी। उत्पादन क्षमता 1367.80 मेगावाट है और ये मतलब हरियाणा की तापीय विद्युत का केंद्र है एक तरह से। ठीक है। अगला है राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र। ये कहाँ है? ये हिसार के खेड़र गांव में है। और इसकी स्थापना 24 अगस्त 2010 को। इसकी उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट है। इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा किया गया और ये उत्तर भारत की पहली तापीय मेगा परियोजना है। अच्छा, पहली मेगा परियोजना। फिर है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। ये झज्जर में है ना? हाँ बिल्कुल, ये झज्जर में है। इसकी स्थापना 19 जुलाई 2012 को की गई थी और इसकी उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है। इसके बाद सूची में है दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। जी, ये यमुनानगर में स्थित है। इसका निर्माण 14 अप्रैल 2008 में किया गया था। और इसकी क्षमता? इसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है और एक खास बात यह है कि यह हरियाणा की पहली परियोजना है जिसका निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा किया गया। मतलब ये निजी कंपनी को सौंपी गई पहली परियोजना थी? बिल्कुल, यह हरियाणा की पहली परियोजना है जो कि निजी कंपनी को सौंपी गई। ठीक है। सूची में अगला नाम है अरावली या इंदिरा गांधी तापीय परियोजना का। हाँ, ये भी झज्जर में स्थित है। झज्जर तो एक हब बनता जा रहा है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 4 मार्च 2011 को हुई थी। उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है। और इसका निर्माण? इसका निर्माण NTPC और IPGCL ने मिलकर किया। NTPC तो हुआ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और IPGCL? IPGCL है इंद्रप्रस्था पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। अब बात करते हैं नाभिकीय विद्युत केंद्र की। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा का एकमात्र नाभिकीय विद्युत केंद्र गोरखपुर, जो कि फतेहाबाद में है, वहां स्थित है। इसकी स्थापना किसने और कब की थी? इसकी स्थापना 13 जनवरी 2014 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। और इसकी उत्पादन क्षमता तो बहुत ज्यादा होगी। जी, इसकी उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट है।
और ये भी सुनने में आया है कि हरियाणा का दूसरा नाभिकीय विद्युत केंद्र भी बनने वाला है। हाँ, योजना है कि वो हिसार या भिवानी में बनेगा और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी HPGCL के पास है। HPGCL यानी हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जी, इसी के पास इस कंपनी की स्थापना 17 मार्च 1997 को हुई थी। और इसका मुख्य काम? इस कंपनी का कार्य राज्य की विद्युत परियोजनाओं का रख रखाव करना है और इसका मुख्यालय अभिलेखागार पंचकुला में स्थित है। ठीक है, अब तापीय और नाभिकीय के बाद जल विद्युत परियोजनाओं को देखते हैं। पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना। हाँ, ये 1977 में राज्य में पश्चिमी यमुना नहर के किनारे हथनीकुंड और दादुपुर के बीच में स्थित है। इसकी क्षमता तो काफी ज्यादा है, 1600 मेगावाट। हाँ, ये परियोजना केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्ताव के तौर पर सौंपी गई थी। और एक और है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। जी, यह पश्चिमी यमुना नहर के किनारे सोनीपत के ककरोई गांव में स्थित है। इसके नाम में ही सूक्ष्म है तो क्षमता कम होगी। हाँ, इसकी उत्पादन क्षमता सिर्फ 100 किलोवाट है। 100 किलोवाट। अच्छा, जल विद्युत से जुड़ी एक और संस्था है NHPC। बिल्कुल, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। इसकी स्थापना 1975 में हुई और इसका मुख्यालय फरीदाबाद में स्थित है। और इसका काम भी रख रखाव का ही है? हाँ, इस कंपनी का कार्य राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं का रख रखाव करना है। ठीक है, अब आते हैं बिजली वितरण निगमों पर। जी, इसमें दो हैं। एक है UHBVN, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। इसका गठन और मुख्यालय? इसका गठन मार्च 1999 में हुआ था और मुख्यालय पंचकुला में है। और दूसरा है DHBVN, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। इसका गठन भी मार्च 1999 में ही हुआ था, पर इसका मुख्यालय हिसार में है। तो एक उत्तर के लिए, एक दक्षिण के लिए। ठीक है, अब नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में क्या हो रहा है? पवन ऊर्जा के क्षेत्र में हरियाणा राज्य में 2 स्थानों पर परियोजना प्रस्तावित है। कहाँ? एक तो पंचकुला के मोरनी हिल्स में, चकली रामसर गांव में, और दूसरा गुरुग्राम में। अच्छा, और नवीनीकरण ऊर्जा पार्क योजना के तहत भी कुछ हो रहा है? हाँ, HPGCL के द्वारा राज्य के यमुनानगर जिले के भंडल कला गांव में एक पार्क स्थापित किया जा रहा है। बढ़िया। और हरियाणा का पहला सोलर पावर प्लांट? वो चरखी दादरी के नंदा गांव में स्थित है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो अक्सर परीक्षाओं में आता है। आप अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा के मुख्यालय की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सही कहा। और अंत में हरियाणा ऊर्जा वर्ष कब घोषित किया गया था? हरियाणा ऊर्जा वर्ष 2010 को घोषित किया गया था। तो ये थी हरियाणा की विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी अहम जानकारी। हमने बड़े तापीय और नाभिकीय संयंत्रों से लेकर सूक्ष्म जल विद्युत और सौर ऊर्जा संयंत्रों तक के तथ्यों को देखा। और अंत में दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक आए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। हम आपसे वादा करते हैं आपको परीक्षा के लिए सब कुछ सीखने को मिलेगा।